वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ ट्राइंगल्स। एंड इससे पहले हमारा लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आज का टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में आने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, देन वी विल कम टू द टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी? जब कोई भी दो प्लेन फिगर को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं कंपेयर करने के बाद उनका शेप और साइज। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब दो प्लेन फिगर्स का शेप मींस आकार और साइज आपको मालूम है क्या होता है। जब दो प्लेन फिगर्स का शेप और साइज सेम हो जाए तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, या मैं कुछ भी बना दूँ, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ही बना दिया मैंने ऐसा, ओके, और एक लाइन सेगमेंट इतना ही बड़ा बना दिया। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इनका शेप और साइज सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं एंगल की बात करूँ, मैंने एक एंगल ये बनाया, दूसरा एंगल फिर ऐसा ही बना दिया, इतने ही मेजरमेंट का, इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं किसी लेटर की बात करूँ, जैसे मैंने एस बनाया ये और एक एस बना दिया है, दोनों का शेप सेम है और साइज भी अगर सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों एस आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, अगर मैं ए की बात करूँ, ऐसे ए बनाया मैंने लेटर में और एक ए यहाँ पे बना दूँ, दोनों का शेप तो सेम है, अगर साइज भी सेम हो जाए, मीन्स साइज का मतलब आपको मालूम ही है, तो साइज भी अगर दोनों का सेम हो जाए तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक ये बनाया उसके बाद दूसरे का साइज इससे बड़ा हो गया, अब एक शेप तो दोनों का सेम है बट साइज इज़ नॉट सेम, तो इस केस में हम नहीं कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है, दोनों जो फिगर्स बनाएंगे आप उनका शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ओके, वैसे हम छोटी क्लास से बहुत सारे प्लेन फिगर्स के बारे में जानते हैं, जैसे हम बात करें सर्कल्स की। ठीक है, तो दुनिया के अंदर कोई भी सर्कल होंगे उनका शेप तो सेम होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये दोनों सर्कल जो मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हैं क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आंसर होगा नो। वाई? बिकॉज इनका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। अब इनका साइज सेम करने के लिए क्या होना चाहिए इनका, अब इसमें साइड तो है नहीं, तो सर्कल को हम किससे मेजर करते हैं, रेडियस के माध्यम से। तो यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ये बनाऊँ और इसी साइज का और एक सर्कल मैंने बना दिया, मीन्स दोनों का रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस आर के बराबर में है और शेप तो दोनों का सेम ही है और साइज भी सेम हो गया, तो हम कह देंगे ये दो सर्कल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। जैसे हम बात करें रेक्टेंगल्स की, तो जैसे मैंने एक रेक्टेंगल ये बनाया, ये रेक्टेंगल, तो दुनिया के अंदर कोई भी रेक्टेंगल ले लो उनका शेप तो सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर मैंने दूसरा रेक्टेंगल ही बना दिया यहाँ पे इसी साइज का, ठीक है, जहाँ मैं लिख दिया ABCD रेक्टेंगल और दूसरा यहाँ पे मैं लिख दिया PQRS रेक्टेंगल। अब दोनों रेक्टेंगल एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन्स आई कैन से दैट बोथ द रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। तो इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, तो हल्का हल्का सा आपको आइडिया लगने लग गया होगी कॉन्ग्रुएंसी ये होती है। तो फिगर तो आप कैसे ही बना लो, जिग जैग मोशन में आपने ये फिगर बना दिया, ठीक है, ऐसे ही फिगर आपने फिर और बना दिया कर्व को लेते हुए, बट अगर दोनों का साइज अगर सेम नहीं है, शेप सेम है बट साइज सेम नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अगर इनका शेप और साइज दोनों सेम हो जाए, ठीक है, मैंने ये बना दिया इस टाइप का कर्व और एक कर्व भी मैंने ऐसा ही बना दिया, अब देखिए दोनों का शेप और साइज अगर सेम है तो मैं कहूँगा कि दोनों कर्व आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, मीन्स एक दूसरे के ऊपर वो सुपर इम्पोज कर जानी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट होने में ऐसा होता है, जैसे दो लाइन सेगमेंट की बात मैंने करी थी, तो दो लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर मैं देखूं तो एक लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर लाऊंगा तो ये पूरा का पूरा इसको क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट को क्या कर देगी, सुपर इम्पोज कर जाएगी। अगर मैं एंगल्स की बात करूँ तो दोनों एंगल एक दूसरे को पूरा पूरा ढक देंगे ऐसे ही और फिट हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर में कंप्लीटली, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। अगर मैं एक एस को दूसरे एस के ऊपर लाऊं और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे सुपर इम्पोज कर जाएं तो हम कहेंगे, मीन्स पूरा का पूरा ये एक ही एस दिखिए आपको, ठीक है, और इसके जो एंड पॉइंट्स है वो फिट हो जाए। कहने का मतलब ये नहीं कि एक छोटा है दूसरा बड़ा है, मीन्स कुछ ऐसा मैंने बना दिया और फिर एक की पूंछ टाइप की ऐसी बना दी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इनको रखना चाहूँ तो ऐसा नहीं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि इनका शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। शेप और साइज का आपने ध्यान रखना है, तो हम केवल
ऐसे देख सकते हैं कि एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर जब हम रखेंगे तो पूरा कंप्लीटली वो फिट आ जाना चाहिए, दूसरा फिगर एक दूसरे फिगर के ऊपर। ओके, तो तब जाके हम बोलते हैं कि दो फिगर्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो दुनिया भर के इनफाइनाइट फिगर्स हैं अगर हम बात करें तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एक ही टर्म एंड कंडीशन है, शेप एंड साइज इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, देन ओनली बोथ द फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हम आते हैं, टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में। तो ट्राइंगल्स की बात जब हम करते हैं तो दो ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स शेप और साइज इनका सेम है, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए ऐसा है आपका, देखिए दो ट्राइंगल हमने बना दिए यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल बना दिया मैंने दूसरा ट्राइंगल PQR। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ऐसे। और हमने देखा कि दोनों ट्राइंगल जो हैं आपस में इनका क्या शेप और साइज सेम है। ठीक है, अब इसको कैसे पता करेंगे कि शेप और साइज सेम है? तो इसके लिए मैथमेटिकली जो हम बोलते हैं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, मीन्स शेप और साइज सेम होने के लिए दोनों ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर सपोज कीजिए दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ पे बनाए हैं, अगर ट्राइंगल ABC का एंगल A एंगल P के बराबर हो गया, एंगल A जो है एंगल P के बराबर हो गया, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल R के बराबर हो गया, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB जो है PQ के बराबर हो गया, और BC जो है QR के बराबर हो गया, और AC जो है PR के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट के लिए साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू के ऊपर में ये साइन आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ट्राइंगल PQR की मीन्स ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहाँ सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहीं से अगर मैं ऐसे लिख दूँ सिंपली, अब देखिए ध्यान देंगे आप लोग यहाँ, अब जो नहीं कि ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR इसी सीक्वेंस में कॉन्ग्रुएंट हो। अगर जो गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मालूम है, सपोज कीजिए मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया ABC फिर से, ठीक है, ABC मैंने बनाया और दूसरा ट्राइंगल बना दिया PQR। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल A जो है ट्राइंगल ABC का एंगल A एंगल Q के बराबर है, और उसके बाद एंगल B एंगल P के बराबर में है। ठीक है, एंगल B जो है एंगल P के बराबर हो गया, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर हो गया। और उसके बाद जो है, अब देखिए आप, AB की लेंथ जो है PQ के बराबर हो गई सपोज कीजिए, और BC की जो लेंथ है वो PR के बराबर हो गई, एंड AC की जो लेंथ है वो QR के बराबर हो गई। इस केस में भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनको आपस में ये फिट होंगे। फिट होने के लिए मीन्स इनको फिट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर मुझे थोड़ा सा ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल A जो है एंगल Q के बराबर में, आप देखिए। ओके, अब इनको मुझे फिट करना है, तो एंगल A जो है एंगल Q के बराबर में है, तो मैं क्या करूँगा, जो ट्राइंगल PQR है इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊँगा, और घुमाते हुए ट्राइंगल का जो Q वाला पॉइंट है ये ऊपर P की जगह पर आ जाएगा, और P R की जगह पर आ जाएगा, और R Q की जगह पर आ जाएगा। तो ट्राइंगल को मैंने घुमा दिया ऐसे। अब देखिए एंगल Q ऊपर चला गया यहाँ, और P जो है R की जगह पर आ गया है, और Q की जगह पे R आ गया आपका। अब देखिए गिवन कंडीशंस क्या थी, एंगल Q जो है एंगल A के बराबर में है, यही हमें गिवन था। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A, और दूसरा एंगल B किसके बराबर था, एंगल B आपका एंगल P के बराबर था। ठीक है, तो एंगल B आपका एंगल P के बराबर था, ये आपका एंगल P हो गया, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर था, तो ये आपका हो गया एंगल R। बट अभी भी आप देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार हमें घुमाने की ज़रूरत है,
मीन्स हम क्या करेंगे, अब केवल क्यू को फिक्स करते हुए क्यू को ऐसे रहने देंगे, उल्टा कर देंगे पूरे ट्राइंगल। तो उल्टा करूँगा मैं इसको, पूरा का पूरा उल्टा कर दूंगा, तो क्यू तो अपनी जगह पे ही रहेगा, बट पी और आर आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पूरा उल्टा घुमा दिया। ओके, तो पी, एंगल पी जो है एंगल बी के बराबर हमें गिवन था, देखिए अब, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर था, और एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर में। अगर मैं अब इस ट्राइंगल को ड्रैग करते हुए ले जाऊं और ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर रखूं, तो ये पूरा का पूरा फिट हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर में, सुपर इम्पोज करेगा ट्राइंगल ए बी सी को। ओके, मीन्स एंगल क्यू जो है एंगल ए के साथ सुपर इम्पोज कर जाएगा, एंगल पी जो है एंगल बी के साथ सुपर इम्पोज कर जाएगा, और एंगल आर जो है एंगल सी के साथ सुपर इम्पोज कर जाएगा, और जो लाइन सेगमेंट्स है पी क्यू जो है ए बी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी, और पी आर जो है बी सी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, और क्यू आर जो है ई सी के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगा। मीन्स एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे, मीन्स आपस में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि जो चीज़ें जिसके ऊपर फिट हो रही हैं वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। जैसे कोई एंगल ए एंगल क्यू के ऊपर फिट हुआ, एंगल पी एंगल बी के ऊपर फिट हुआ, एंगल सी जो है एंगल आर के ऊपर फिट हुआ, या एंगल आर जो है एंगल सी के ऊपर फिट हुआ, तो जो एक दूसरे के साथ फिट हो गए एंगल्स वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और जो साइड्स एक दूसरे के ऊपर फिट हो गई वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई। तो मैं कहूँगा ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पी क्यू आर नहीं लिख सकता हूँ अब मैं। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है कि केवल सीक्वेंस को देखते हुए मुझे ट्राइंगल्स मालूम नहीं है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ट्राइंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे लिखने से ही हमारा बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि कौन सी साइड दोनों ट्राइंगल की, बिना देखे हुए ट्राइंगल्स को, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इक्वल है, और कौन सा एंगल किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और आपस में कौन से इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको देखिए हमने लिखा यहाँ पे, जैसे ही लिखा तो यहाँ पे सीक्वेंस में पहले नंबर पे क्या है, एम है, और वहाँ सीक्वेंस में पहले नंबर पे पी है। तो एंगल पी और एंगल एम बराबर हो गए। मीन्स ट्राइंगल एम एन ओ का जो एंगल एम है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंड ट्राइंगल एम एन ओ का सेकेंड नंबर में कौन है, एन है, और पी क्यू आर में सेकेंड नंबर में यहाँ के लिखा क्यू है। तो हम लिखेंगे एंगल एन इज इक्वल टू एंगल क्यू। और उसी टाइप से थर्ड नंबर में ओ है, तो यहाँ थर्ड नंबर पर आर है, तो एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल आर। और इनको देखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि इनकी कौन कौन से साइड्स इनके इक्वल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, एम एन, और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, पी क्यू। तो फर्स्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट से एम एन बना, फर्स्ट सेकेंड अल्फ़ाबेट से पी क्यू बना। तो मैं कह दूंगा कि एम एन जो है इक्वल है पी क्यू के बराबर में, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इसकी। और सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट से क्या बना, सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट से बना एन ओ, और यहाँ पे बन रहा है सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट से क्यू आर। तो एन ओ इज इक्वल टू क्यू आर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। एंड फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है, देखिए पहले वाले में तो आपका एम ओ बन रहे हैं, और दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या बन रहा है, पी आर बन रहा है, फर्स्ट और थर्ड वाले अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए। तो मैं कहूँगा कि एम ओ जो है पी आर के बराबर है। ओके, तो सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, जब आपने लिखा है कहीं पे ट्राइंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो विदाउट लुकिंग एट द फिगर को देखे बिना आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल एम जो है एंगल पी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल एन एंगल क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, मीन्स दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल ओ एंगल आर के बराबर हो गया। वैसे ही एम एन जो है साइड पी क्यू साइड के बराबर में, एन ओ साइड क्यू आर के बराबर में हो गई, और एम ओ साइड पी आर के बराबर में हो गई। मीन्स ये सारे जो आपस में हमने इक्वल लिखे हैं ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली फिट हो जाएंगे और एक दूसरे को पूरा सुपर इम्पोज कर जाएंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इतना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में आपने जाना कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है। दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मीन्स उनका शेप और साइज सेम होने के लिए क्या होने चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे उनका शेप और साइज सेम है और वो कॉन्ग्रुएंट है। और सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब ये नहीं कि ट्राइंगल को उठाया आपने सीधे के सीधे फिट हो जाएगा, तो उसको फिट करने के लिए आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा चीज़ें,
एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करके ये ऐसा फिट हो रहा है, तो तब जाके हम कहते हैं कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और इसके साथ साथ अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं यहाँ पे, क्राइटेरियन। कुछ क्राइटेरियन बने हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। आपको इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है कि दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियन है, उनका यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो पहला रूल आता है SSS, साइड 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 रूल। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं इनको तो आप दिमाग में रखेंगे। क्राइटेरियन है कॉन्ग्रुएंसी को, मीन्स दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो। ओके, देखिए SSS रूल क्या कहता है कि अगर मैंने दो ट्राइंगल को कंपेयर किया, ओके, ये लिखा मैंने ABC और दूसरा लिख दिया मैंने ट्राइंगल PQR फिर से। अब देखिए, अगर मुझे मालूम है केवल साइड्स के बारे में, मुझे एंगल्स के बारे में कुछ मालूम नहीं, ये दोनों ट्राइंगल मेरे सामने में हैं और मुझे मालूम है कि ट्राइंगल ABC का जो AB साइड है वो ट्राइंगल PQR के PQ के बराबर में है, और BC जो है किसके बराबर में, QR के बराबर में है, और AC जो है PR के बराबर में है। ये मुझे गिवन इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एंगल्स के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इस रूल का यूज़ करते हुए SSS, साइड 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 रूल का यूज़ करते हुए कह सकता हूँ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, अब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस हमने बना रखा है। अब यहाँ से आप निकालिए चीज़ें। देखिए फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है AB, और यहाँ फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट से क्या बन रहा है PQ, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू PQ, ये हमें गिवन था। और दूसरा सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट का यूज़ कीजिए, सेकेंड थर्ड से BC बन रहा है, और यहाँ सेकेंड थर्ड से क्या बन रहा है QR बन रहा है, और फर्स्ट थर्ड से क्या बन रहा है AC, और यहाँ क्या बन रहा है दूसरी जगह पे PR बन रहा है। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन था, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR और AC इज इक्वल टू PR। अब यहाँ से हम और चीज़ें भी क्लियर हो सकती हैं यहाँ से। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गई अब कि SSS रूल का यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स तो इक्वल थे ही थे, साथ में इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या बनेंगे बताइए आप। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आप देखिए, आपने लिखा ही है, सीक्वेंस आपका बिल्कुल सही बना हुआ है गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और तो यहाँ पे पहले नंबर पे A है, यहाँ पहले नंबर पे P है, तो एंगल A जो है एंगल P के बराबर हो गया, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल C थर्ड नंबर पे एंगल R के बराबर हो गया। ओके, तो सीक्वेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पे ये रूल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पहला रूल है SSS। तो आपको गिवन कंडीशंस में कुछ इतना ही गिवन है कि दो ट्राइंगल की साइड्स के बारे में आपको मालूम है कि तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो आपने देखने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी है, उसके हिसाब से आपने सीक्वेंस बना देना है, और उसके बाद दोनों ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे बाय SSS रूल। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज SAS रूल। ठीक है, साइड एंगल साइड रूल। तो इसको साइड एंगल साइड, तो इसमें होता क्या है, जैसे मैंने दो ट्राइंगल यहाँ बनाए, ओके, ये दो ट्राइंगल मैंने बना दिए हैं। एक ट्राइंगल हो गया आपका ABC एंड दूसरा ट्राइंगल हो गया आपका PQR। तो दो ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना दिए आपके सामने में। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे दो ट्राइंगल हमने बना दिए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइड एंगल साइड कह रहे हैं। सपोज कीजिए, मान लेते हैं ट्राइंगल ABC का एंगल A जो है, ट्राइंगल ABC का एंगल A जो है एंगल Q के बराबर है, मान लेते हैं। एक एक एंगल दोनों में इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल A को जो इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं, एंगल A को इंक्लूड करने वाली दो साइड्स हो गई। एंगल A से जो दो साइड्स बन रही है, एक तो AB बन गई और दूसरा AC हो गया। और वैसे ही एंगल Q को जो इंक्लूड करने वाली साइड्स हो गई, एक तो बन गया PQ और दूसरा बन गया QR। अगर ये आपस में इक्वल है, मीन्स मान लेते हैं AB जो है अगर PQ के बराबर हो गया, ठीक है, और QR जो है AC के बराबर हो गया। ओके, तो भाई अब इतना ही मुझे मालूम है, इसके अलावा कुछ भी मालूम नहीं है कि एक एक एंगल दोनों में इक्वल है, और इन एंगल्स को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। मीन्स एंगल A को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं AB और AC, एंगल Q को इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं PQ और QR। आपके सामने फिगर बना हुआ है, और हमने देखा कि जो इंक्लूड करने वाली साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। AB जो है PQ के बराबर में है और AC जो है QR के बराबर में है। तो मैं कह सकता हूँ इस रूल का यूज़ करते हुए, साइड एंगल साइड का रूल यूज़ करते हुए दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। ओके, हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS रूल। हमें बाकी चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है अब। ओके, अब देखिए
यहाँ पे सीक्वेंस बनाना जो जरूरी है। अब सीक्वेंस बनाने के लिए अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कौन किसके ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है। मीन्स एंगल ए तो एंगल क्यू के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहा है, ये तो क्लियर है, ठीक है। एंगल ए एंगल क्यू के बराबर में, दैट मीन्स एंगल ए जो है एंगल क्यू को सुपर इम्पोज करेगा। अब ए बी किसको सुपर इम्पोज करेगा, ए बी जो है, ए बी किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं खाली एक रफ स्केच बनाऊँ, यहाँ पे इसी के ऊपर बना लेता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर में मैंने खाली एक ये येलो कलर का यूज़, कोई दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इस कलर का यूज़ कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये खाली डॉटेड बना रहा हूँ, ये मान लेते दूसरा ट्राइंगल हो गया। एंगल ए के ऊपर कौन आया, एंगल ए के ऊपर एंगल क्यू आ गया। अब यहाँ पे ए बी किसके बराबर था, ए बी था पी क्यू के बराबर में। तो पी क्यू और ए बी एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। दैट मीन्स बी पॉइंट की जगह पे पी आ जाएगा, तभी जाकर के पी क्यू जो है ए बी को सुपर इम्पोज कर पाएगा। और दूसरा ए सी किसके बराबर था, ए सी बराबर था क्यू आर की, ये हमें गिवन था। तो ए सी को सुपर इम्पोज करने के लिए कौन आएगा, क्यू आर आएगा। क्यू तो ऑलरेडी ए के ऊपर में है, तो आर कहाँ पर होगा, जाहिर सी बात है सी के ऊपर में आर आ जाएगा, तभी जाके क्यू आर जो है मीन्स क्यू आर जो है ए सी को सुपर इम्पोज कर पाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस आपका बन चुका है। हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है। अब एंगल ए ने एंगल क्यू को सुपर इम्पोज किया, ये हमारा क्लियर हो गया। पहले नंबर पे दोनों जगह पे एंगल ए है, तो एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर में है, और रेस्ट ऑफ द जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे अब, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। SAS रूल का यूज़ करते हुए हमने कह दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो इसके जो बचे हुए जो और एंगल्स हैं, जैसे एंगल बी है, तो एंगल बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा, एंगल पी, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट ए बी जो है पी क्यू के बराबर, ये ऑलरेडी गिवन था फर्स्ट सेकेंड नंबर से। सेकेंड थर्ड अल्फ़ाबेट से बी सी जो है पी आर के बराबर हो गया, बी सी जो है पी आर के बराबर हो गया, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं था, तो यहाँ से हमने निकाल दिया कि बी सी को पी आर के बराबर होना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ए सी जो है क्यू आर के बराबर था ही था, फर्स्ट और थर्ड अल्फ़ाबेट, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। तो दो रूल हमने अभी तक डिस्कस कर लिए, SSS रूल, और दूसरा रूल हो गया साइड एंगल साइड। तो आपने सीक्वेंस का ध्यान देना है, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे दोनों ट्राइंगल, वो तो होना ही है। मीन्स SSS रूल का यूज़ करें या SAS रूल का यूज़ करें, कॉन्ग्रुएंट तो होंगे, बट उसके लिए सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंस कैसे बनाते हैं मैंने आपको हल्का फुल्का सा आइडिया यहाँ पे दे दिए है, और बाकी आपका रीजनिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, कैसे आप चीज़ें विजुअलाइज करते हैं और कैसे आप चीज़ों को पकड़ते हैं। ओके, इसके बाद अगले रूल पर आते हैं हम लोग, थर्ड वाले में। SSS हमने डिस्कस कर लिया, SAS डिस्कस हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं ASA, एंगल साइड एंगल। मीन्स यहाँ पर अगर दो ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ये देखिए ABC मैंने बना दिया, और एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, सपोज कीजिए ये PQR, ठीक है। दो ट्राइंगल मैंने बना दिए हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बातें क्या हैं, दो एंगल्स दोनों ट्राइंगल में सपोज कीजिए इक्वल हो गया, ठीक है। एंगल B जो है एंगल P के बराबर मान लेते हैं, ओके। और एंगल C जो है एंगल Q के बराबर में मान लेते हैं। अब दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, मीन्स ओके। आपने देखा दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल P, और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग हो गया एंगल Q, और ये आपस में बराबर है। अब इन दो एंगलों के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, मीन्स एंगल B और एंगल C के बीच में कौन सी साइड है, आप देख ही रहोगे BC है यहाँ पे, ओके। और एंगल Q और एंगल P के बीच में जो साइड बन रही है, इंक्लूड करने वाली जो साइड है, वो आपका PQ है। तो अगर BC जो है PQ के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, जो रूल कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गए, और दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड है उनकी बीच वाली, दोनों एंगलों के बीच में साइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मैंने यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ कह दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं, दो एंगल्स इक्वल हो गए, और उनकी इंक्लूड करने वाली जो साइड है उन दोनों एंगल्स को, एंगल B और एंगल C को इंक्लूड करने वाली साइड BC हो गई, और एंगल P और एंगल Q को इंक्लूड करने वाली जो साइड है उनके बीच की जो साइड है वो PQ हो गई। ये इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ बाई एंगल साइड एंगल रूल दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे।
ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब सीक्वेंस कैसे बनाए, सीक्वेंस का आपने ध्यान देना है। अब देखिए थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए चीज़ें। अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर को ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर सुपर इम्पोज करने के लिए लाऊं, तो कौन सा एंगल किसके ऊपर सुपर इम्पोज होगा ये बताइए मुझे। एंगल पी जो एंगल बी के बराबर था, तो बी की जगह पे एंगल पी आ जाएगा, क्योंकि एंगल बी और एंगल पी आपस में इक्वल है, तो एंगल बी जो है एंगल पी के ऊपर, या एंगल पी जो है एंगल बी के ऊपर फिट हो जाएगा। और एंगल क्यू किसके ऊपर फिट हो जाएगा, एंगल क्यू जो है एंगल आर के ऊपर फिट हो जाएगा। सॉरी, एंगल क्यू जो है एंगल सी के ऊपर फिट हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ सी की जगह पे क्यू आ जाएगा। अब बचा एक ही आपके पास। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में दो एंगल तो फिट हो गए, अब तीसरे एंगल की मजबूरी है, वो किसके साथ फिट होगा, वो मीन्स तीसरा एंगल जो आर है वो फिट हो जाएगा ए के साथ में, तो यहाँ पे आर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू। ओके, और इसके बाद में ये सीक्वेंस मैंने बना ली है। अब चेक कर सकते हैं जो गिवन कंडीशंस थी वो इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही है। देखिए एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर में है, ये हमें गिवन नहीं था, बट एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर में था, ये हमें गिवन था, ठीक हो गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर था, ये हमें गिवन था, ठीक है। और एक चीज़ हमें गिवन थी, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तो सेकेंड और थर्ड वाले अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए बी सी बन रहा है, और सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए पी क्यू बन रहा है। तो ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल टू पी क्यू हो गया, ठीक है। बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये हमें गिवन था। और इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए ए बी बन रहा है, और फर्स्ट और सेकेंड अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हुए आर पी बन रहा है। तो मैं कहता हूँ ए बी जो है आर पी के बराबर होगा, इसको होना पड़ेगा। और फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट से ए सी बन रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड अल्फ़ाबेट से आर क्यू बन रहा है, तो ए सी को आर क्यू के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं उनको इक्वल होना पड़ेगा, जो एक दूसरे के ऊपर फिट हो रहे हैं, ठीक है। जो एंगल जिसके ऊपर फिट हो रहा था वो एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जो साइड जिसके ऊपर फिट हो रही थी वो साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, तो बाई सीपीसीटी हम बोलते हैं यहाँ पे, सीपीसीटी एक टर्म है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये होता है आपका। उसके बाद अगले रूल में बढ़े हम लोग, फोर्थ वाला जो रूल है, ये एंगल साइड हो गया, ठीक है। ये ए एस ए रूल नहीं है, ये एंगल साइड ए एस है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होने। सपोज कीजिए दो ट्राइंगल आपके पास में ए बी सी, अब तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आपने अभी तक चीज़ें समझ ली हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे आप इमेजिन भी कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएंगी आपको। तो दो ट्राइंगल मैंने फिर बना दिए, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी का एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर में हो गया, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर में हो गया, ठीक है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर में हो गया। और अब एंगल ए और एंगल बी को जो इंक्लूड करने वाली साइड है इसको छोड़ देते हैं हम लोग, और एंगल पी और एंगल क्यू के बीच वाली जो इंक्लूडेड साइड है, मतलब पी क्यू और ए बी, इनको मैंने छोड़ दिया, दोनों एंगलों के बीच वाली साइड को छोड़ दिया। इसके अलावा दो साइडें आपके पास बची हुई हैं, ठीक है। मतलब पहले ट्राइंगल में बचा है ए सी और बी सी, और दूसरे ट्राइंगल में बचा है पी आर और क्यू आर। अब सपोज कीजिए ए सी जो है क्यू आर के बराबर हो गया, कौन, ए सी किसके बराबर हो गया, क्यू आर के बराबर हो गया। तो अब मैं कह सकता हूँ बाई एंगल साइड रूल का यूज़ करते हुए दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूँ, ठीक है। तो एंगल साइड, तो कौन सा एंगल किसके ऊपर फिट हो रहा है वो पहले देख लीजिए आप, और कौन सी साइड किसके ऊपर फिट हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के यहाँ लाऊं, इसके ऊपर फिट करने की सोचूं, तो कौन सा एंगल किसके ऊपर फिट होगा, एंगल ए के ऊपर एंगल पी आ जाएगा, जाहिर सी बात है। और एंगल क्यू के ऊपर कौन आ जाएगा, एंगल क्यू जो है एंगल बी के बराबर, तो एंगल बी के ऊपर एंगल क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, तो बचा आपके पास एक ही चीज़, ठीक है, वो बचा आपके पास दैट इज़ पी क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, बट यहाँ पे गिवन कंडीशंस थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो रही हैं, और इसका सीक्वेंस बनाने के लिए आपको गिवन कंडीशंस में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे SAS रूल का यूज़ करने के लिए, या जो गिवन कंडीशंस हैं हमारी उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस हमें बनाना है, तो मैं लिया सपोज कीजिए ACPR के बराबर हो गया, ठीक है। हालांकि वैसे भी आप सीक्वेंस बना सकते हैं, लेकिन इससे इजी होगा आपका विजुअलाइज करना। तो अब देखिए ट्राइंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, तो सीक्वेंस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एंगल ए जो है एंगल पी के ऊपर आ जाएगा,
ठीक है, या एंगल P जो है एंगल A के ऊपर फिट हो जाएगा, एंगल Q जो है एंगल B के ऊपर फिट हो जाएगा, और AC जो है मीन्स PR जो है AC के ऊपर फिट हो जाएगा। 3 चीज़ें आपकी हो गई हैं। ओके, तो इस रूल को बोलते हैं एंगल एंगल साइड रूल। मीन्स जो साइड होनी चाहिए वो इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए। जैसे ASA में क्या था, 2 एंगल तो उसमें भी इक्वल थे, बट जो साइड थी वो इंक्लूडेड साइड थी। मीन्स दोनों एंगल्स के बीच वाली जो साइडें हैं वो इक्वल होनी थी। बट यहाँ पे इंक्लूडेड साइड को छोड़ते हुए जो बचे हुए 2 साइड हैं उनमें से अगर कोई भी साइड आपस में इक्वल हो गई तो उस केस में हम कहते हैं एंगल एंगल साइड रूल। और इस रूल का यूज़ करते हुए 2 ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये रूल बने हुए, रूल का उल्लंघन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल आपने समझ लिया होगा। एंगल एंगल साइड रूल से भी हम 2 ट्राइंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं अगर गिवन कंडीशन हमारे पास कुछ ऐसी हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट रूल बचा आपके पास, दैट इज RHS। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। तो लास्ट रूल है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ये है रूल। अब ये रूल क्या कहता है, ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है नाम ही से झलक रहा है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। मीन्स राइट एंगल माने एक 2 ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल होना चाहिए, फिर हाइपोटेन्यूज यहाँ साफ साफ कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल होनी चाहिए, और एक साइड इक्वल होनी चाहिए उसके अलावा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना दिया ट्राइंगल, ये बना दिया ABC। ओके, राइट एंगल एट B, और दूसरा ट्राइंगल मैंने बना दिया ऐसा ही, और ये आपका हो गया PQR। तो 2 ट्राइंगल, और ये राइट एंगल है Q पे। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल राइट एंगल का है, ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर इनकी हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज माने AC जो है PR के बराबर हो गया, मीन्स ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूज AC है और ट्राइंगल PQR का हाइपोटेन्यूज PR है। तो दोनों की हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो गए, और उसके साथ साथ एक साइड और इक्वल हो गई, दैट इज BC इज इक्वल टू QR। तो मैं कह सकता हूँ सीक्वेंस भी यहाँ आपका ईजिली बनना है, क्योंकि यहाँ तो सामने सामने चीज़ें हैं। ट्राइंगल ABC का एंगल B और एंगल Q आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर फिट हो जाएंगे, और यहाँ पे QR जो है BC के ऊपर था, तो QR BC के ऊपर फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सीक्वेंस बनाएंगे, तो हम लोग विजुअलाइज करेंगे चीज़ें। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR मैं कह दूंगा। ठीक है, और इस रूल का नाम है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ध्यान देंगे जब कोई भी 2 राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने में है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा RHS ही लगेगा। अब ये नहीं कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपने RHS लगना ही लगना है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। उसमें एंगल एंगल साइड भी लग सकता है, ASA भी लग सकता है। ठीक है, बट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल का यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, राइट एंगल है या नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, और दूसरा हाइपोटेन्यूज दोनों की इक्वल है या नहीं, और तीसरा और एक साइड अगर इसके अलावा इक्वल हो गई तो उस केस में हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके साथ जो है आपका काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए हैं चीज़ें जो हैं कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड आज की क्लास में, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ें आप और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहले आपको जो मैंने ये कंसेप्ट बता रखे हैं, अगर नहीं आ रहे समझ में तो एक बार दोबारा आप रिवाइज कीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मैंने बता रखी हैं। ओके, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब उनका शेप और साइज सेम होगा, और शेप और साइज सेम होने के लिए क्या होने चाहिए, उनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो फिट होंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे जब। ओके, और यहाँ पे कुछ रूल बने हैं, शॉर्टकट्स बने हैं, जिनका यूज़ करते हुए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने डिस्कस किए बारी बारी से SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल, AAS रूल, एंड आफ्टर दैट RHS रूल। ओके, तो यही रूल्स हैं, ये सारे रूल्स अपने दिमाग पर रखिएगा। जब हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में इतना ही।